नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने रंका प्रखंड की ग्रामीण जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस संबंध में बताते चले कि आज रंका प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण में विष्णुदयाल राम अपने भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जनता से मिल उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 से सभी को बचाकर रहना है। हम लोगों को यह नहीं समझना है कि कोरोना वायरस भाग गया, अभी भी कोरोना वायरस है। इसलिए सभी को हमेशा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करें। यह महामारी बहुत ही भयावह महामारी है जिसमें सभी लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम रंका में नहीं था, मैं रमकंडा अपने कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा था, परंतु सांसद प्रतिनिधि कमलेश नंदन सिन्हा के द्वारा मुझे यहाँ रोका गया था। जो मैंने सभी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों से मिलने का मुझे मन था, परंतु कोरोना जैसी महामारी से लोग बहुत दिनों तक दूर रहे। आज लोगों से मिल मुझे भी बेहद प्रसन्नता हुई। इस संबंध में रंका भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सिन्हा ने सांसद विष्णुदयाल राम को 3 समस्याओं से अवगत कराया। पहली समस्या रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी। दूसरी समस्या रंका चेक नाका से करसो सिवान तक रोड की जर्जर अवस्था से सांसद महोदय को अवगत कराया गया। वहीं शिवनाला डैम से निकली नहर की जर्जर अवस्था से भी विष्णुदयाल राम को अवगत कराया। इस संबंध में विष्णुदयाल राम ने कहा कि यह तीनों मांग लोक कल्याण हितकारी मांग है। इस मांग पे मैं बहुत जल्द ही प्रयास कर यह कार्य कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि चेकनाका से करसों सिवाना तक रोड राज्य के द्वारा की जा रही है, बहुत जल्द ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु डॉक्टर की जो समस्या है उसे आयुष डॉक्टरों से मिल इसकी भी समाधान की जाएगी। उन्होंने नहर को भी जल्द बनवाने का लोगों को आश्वासन दिया। इसके बाद इस सभा को समाप्त कर वे रमकंडा के लिए रवाना हो गए। इनके साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलखनाथ पांडे, जिला सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे, जिला भाजपा पूर्व अध्यक्ष मुकेश निरंजन सिन्हा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुनील माली, मंडल अध्यक्ष संजय सिन्हा, मीडिया प्रभारी उत्तम पांडे, उपेंद्र चंद्रवंशी, संतोष चंद्रवंश, ओम प्रकाश तिवारी आदि सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। डिपार्टमेंट के अनुसार विभाग को पैसा आवंटित किया है, तो भारत सरकार हर तरफ से राज्यों को मदद कर रही है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो डायलिसिस सेंटर खुला है गढ़वा सदर अस्पताल में, वो डायलिसिस सेंटर भारत सरकार के पैसे से खुला है। पलामू में भी जो डायलिसिस सेंटर खुला है भारत सरकार के पैसे से खुला है, और भारत सरकार ने डायलिसिस सेंटर खोलने के पीछे जो संरचना की थी, भारत सरकार का ये सोचना था कि डायलिसिस कराने में लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत लोग को पैसा नहीं लगता है, इसलिए वो डायलिसिस नहीं करा पाते हैं और बहुत दूर जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। इसलिए कम से कम जिला अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी डायलिसिस की सुविधा मिले। तो इसको लेकर के डायलिसिस सेंटर खोला गया, और डायलिसिस सेंटर खोलने के समय क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से टेंडर निकालना चाहिए, किस तरह से टेंडर को अनुमोदित करना चाहिए, से लेकर के कैसे पीपीपी मोड में डायलिसिस सेंटर खोला जा सकता है, उससे क्या फायदा, सारी चीजें डिटेल में भारत सरकार ने बनाई थी। और उस समय अपने राज्य के मुख्य सचिव थे सुधीर त्रिपाठी जी, उनके समय में ही ये योजना तैयार हो गई थी और पैसा भारत सरकार का आ गया था कि इससे डायलिसिस सेंटर खोला जाए। डायलिसिस सेंटर खुला है। आज लोग दूसरे लोग कभी कभी कहते हैं कि हमने खुलवा दिया, ये सारी की सारी बातें गलत है। ये भारत सरकार के पैसे से खुला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार खुला है, और जो डायलिसिस में पैसा लगता है, जो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं, वो पैसा सब्सिडी के रूप में भारत सरकार देती है। इसलिए किसी और का उस पर कोई मतलब कि कहना कि हमने खुलवा दिया या राज्य सरकार उसके लिए पैसा देती है, ये बिल्कुल गलत। इसी तरह से पलामू में खुला, तो पलामू में तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राज्य सरकार ने खुलवा दिया या किसी और ने खुलवा दिया। वहाँ सबके सब इस बात को जानते हैं कि ये भारत सरकार के स्तर से खुला।
कोरोना काल में आप सभी ने महसूस किया, सरकार ने भी महसूस किया कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई, लोगों को इससे तकलीफ हुई और कहीं कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते भी लोगों को प्राण गंवाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट खोल रहे हैं उसमें या तो नीति आयोग का पैसा लग रहा है या पीएम केयर फंड से पैसा आ रहा है या किसी CSR फंड से पैसा आ रहा है जो भारत सरकार का उपक्रम राज्य सरकार के स्तर से रिकॉर्ड की चीज है। उस राज्य सरकार के स्तर से अभी तक कोई PHA प्लांट नहीं खुला है। आगे क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में स्थिति यही है कि जो भी ऑक्सीजन से संबंधित प्लांट खुल रहा है वो भारत सरकार के द्वारा खुलवाया जा रहा है और भारत सरकार के पैसे से खुल रहा है। नीति आयोग का पैसा हो, किसी PSU का, CSR का पैसा हो, ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जानना चाहिए। लोग कह रहे थे क्या आपने किया, क्या सरकार ने किया, कुछ तो नहीं किया, इतने सारे लोग मर गए वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातों को जानकारी रखनी चाहिए। रेफरल हॉस्पिटल का ये है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है CHC को सुदृढ़ करना है। सुदृढ़ दो ही तीन तरीके से किया जा सकता है। वहाँ पर मतलब कि ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, दवा उपलब्ध हो, डॉक्टर उपलब्ध। मैंने एक सुझाव दिया है कि जो CHC है उसकी संख्या कम है। गढ़वा में 8 CHC सेंटर हैं, पलामू में 10 CHC सेंटर हैं। तो हम सबको जितने PHC सेंटर हैं उसको तो एट ए टाइम नहीं हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 CHC सेंटर को तो निश्चित रूप से कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो जो भी पैसा की जरूरत है और जो भी सुविधा देने की आवश्यकता है, पैसे की हम नहीं समझते हैं कि आज के दिन में कोई कमी है। आवश्यकता इस बात की है कि CHC सेंटर को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को दवा दारू वहाँ पर मिल सके, उनका इलाज हो सके। ये नहीं कि कोई आए सीधे रेफर कर दिए सदर अस्पताल, तो सदर अस्पताल को रेफर कर दीजिएगा तो सदर अस्पताल का बोझ बढ़ेगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी, जितनी सुविधा मिलनी चाहिए मरीजों को नहीं मिलेगी। तो ये CHC सेंटर को मजबूत करना है और ये जो रेफरल हॉस्पिटल की बात संजय जी ने की है, निश्चित रूप से मैं इसके संबंध में देखूंगा कि इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। और ये डॉक्टर्स की कमी तो रहेगी, उसका कोई मतलब उपाय नहीं है। उपाय के रूप में हम लोगों ने ये सुझाव दिया पिछली बार दिशा की मीटिंग में कि आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक रोस्टर बनाया जाए, कम से कम वो रहें कि। धन्यवाद। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी-शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।